दोस्तों, सऊदी अरब आमतौर पर दुनिया भर में अपनी सुनहरी रेत, तेल के कुओं, अमीर शेखों और मुसलमानों के पवित्र प्रार्थना स्थलों मक्का और मदीना के कारण जाना जाता है। ये दुनिया का इकलौता देश है जो अपने सख्त कानूनों को लेकर भी चर्चाओं में रहा। ये एक ऐसा देश है कि जिधर नजर घुमाएंगे बस खूबसूरती ही खूबसूरती नजर आएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर लग्जरियस लाइफ दिखेगी, पैसा दिखेगा, तेल से भरपूर कमाते लोग दिखेंगे। सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहाँ पूरे देश में एक भी नदी या झील नहीं है, लेकिन पैसा इतना है कि सारी कमियां एक पल में पूरी होती दिखती हैं। कई 100 मंजिला इमारतें, लग्जरियस फ्लैट्स, पैसे वाले लोग, सोने की गाड़ी में घूमते लोग और यहाँ की एक अपनी ही लाइफस्टाइल। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं दोस्तों इस देश में जो अभी भी इसे वर्स्ट कंट्री बना देती है। एक ऐसी कंट्री जहां सांस लेना भी एक अपराध जैसा लगता है। कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी भी बंद कमरे में इस देश में सिसकती हैं। बहुत सारे ऐसे राज हैं जो ये देश अभी भी अपने सीने में दफन करे बैठा है। तो आज हम आपको सऊदी अरब के इस काले पन्ने से भी रूबरू कराएंगे। कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। बस बने रहिएगा हमारे साथ। इस चकाचौंध के पीछे आखिर क्या है सच्चाई जो अभी भी छुपी है, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, सऊदी अरब एक इस्लामिक राष्ट्र, एक ऐसा राष्ट्र जो इस्लाम का जन्म स्थान है। अरब देश का आधिकारिक नाम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है, जो कि पश्चिमी एशिया में स्थित है। सऊदी अरब दुनिया के सबसे अमीर अरब देशों में से एक है, लेकिन देश में इसके अलावा भी बहुत कुछ है। इसका एक लंबा इतिहास है क्योंकि ये दुनिया भर के मुसलमानों का धार्मिक केंद्र है। सऊदी अरब कच्चे तेल के उत्पादन और अपने कड़े कानून के लिए मशहूर है। सऊदी अरब क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया का 5वां सबसे बड़ा देश है और अरब देशों में दूसरा सबसे बड़ा देश। यहाँ पर 90% से ज्यादा लोग इस्लाम धर्म का अनुसरण करते हैं और 85% सुन्नी मुस्लिम और 15% शिया मुस्लिम है। 95% हिस्सा रेगिस्तानी है और अरब प्रायद्वीप में सबसे बड़ा रेगिस्तान और दुनिया के सबसे बड़े रेत रेगिस्तानों में से ये एक है। रब अल खली दक्षिणी सऊदी अरब में स्थित है। सऊदी अरब देश का अपना कोई भी संविधान नहीं है। इस देश में कुरान को भी संविधान माना जाता है और शरीयत के कानून के हिसाब से ही सब कुछ चलता है। इस्लाम के मुताबिक सबसे पवित्र शहर मक्का और मदीना सऊदी अरब में ही है। हर साल पूरी दुनिया से लाखों तीर्थयात्री यहाँ हज करने आते हैं, हमारे भारत से भी जाते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में एक भी नदी नहीं है और दूसरा कोई भी पानी का स्रोत भी नहीं है। इस कारण यहाँ समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाया जाता है। सऊदी अरब में पानी तेल से भी महंगा है, इसलिए बी अलर्ट। सऊदी अरब के पास एक कच्चे तेल का भंडार होने के कारण ये दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा गैस भंडार भी है। बुरेदाह शहर दुनिया के सबसे बड़े ऊंट बाजार का घर है, जहां रोजाना करीब 5 से 6 बजे सुबेरे हजारों ऊँटों की खरीद बिक्री होती है। इतना ही नहीं, सऊदी अरब के दम्मन में स्थित किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे दम्मन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है, आज के समय में क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है ये। और सऊदी अरब में स्थित हवाई अड्डे का क्षेत्रफल 776 वर्ग किलोमीटर है। इस देश को जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो देखेंगे कि चारों तरफ आपको डेवलपमेंट और लग्जरियस लाइफ नजर आएगी। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, मॉल्स और बहुत कुछ ऐसा जो शायद आपने दुनिया में पहले कभी देखा ही ना हो। लेकिन एक सच और है जो ये देश अपने में छुपाए है। दरअसल दोस्तों, सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहाँ इस्लामिक कानून शरिया का इस्तेमाल होता है। यहाँ महिलाएं शादी और सेक्स से जुड़े कई ऐसे नियम और परंपराओं को फॉलो करती हैं जो बाकी दुनिया के लिए चौंकाने वाले हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि 2019 से पहले महिलाओं को यात्रा करने, शादी करने, पासपोर्ट लेने जैसी चीजों के लिए पुरुषों की अनुमति लेनी पड़ती थी। यानी यहाँ की महिलाएं एक ऐसी जेल में है जो जेल दिखाई नहीं पड़ती, घरों में ही है। 2018 से पहले महिलाओं के लिए कार चलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित था। इतना ही नहीं, महिलाओं को अबाया यानी कि ढीले काली चादर जैसे कपड़े पहनने होते थे, लेकिन हाल के वर्षों में इसमें थोड़ी सी ढील मिली है। अभी भी यहाँ पर महिलाओं को वेस्टर्न कपड़े पहनने की इजाजत नहीं है। कभी कभी अगर वो पहन भी लेती हैं तो पुरुषों की नजरें टेढ़ी हो जाती हैं।
हालांकि अगर एज अ पर्यटक आप यहाँ आते हैं तो थोड़ा सा आपको भी अपने ड्रेस कोड पर ध्यान देना पड़ेगा। इसी के साथ यहाँ पर बहुविवाह यानी कि पॉलीगैमी आम बात है। इस्लामिक कानून के तहत एक पुरुष 4 शादियां कर सकता है, बशर्ते वो सभी पत्नियों के साथ समान व्यवहार करे। लेकिन पत्नियों को ये इजाजत नहीं है। इतना ही नहीं, सीक्रेट मैरिज भी होती है। ये एक प्रकार की शादी होती है जिसमें पति पत्नी साथ नहीं रहते और पति को पत्नी का खर्च उठाने की जिम्मेदारी भी नहीं होती। कई बार इसे अस्थायी शादी के रूप में किया जाता है। अक्सर पुरुष ये काम करते हैं। पारंपरिक रूप से शादी माता पिता यहाँ तय करते हैं। प्रेम विवाह को बिल्कुल भी मंजूरी नहीं है। अगर आपने किसी से प्यार भी कर लिया और अगर आप लड़की हैं तो सोच लीजिए आपका क्या होगा। शादी से पहले या शादी के दौरान संबंध बनाना सऊदी अरब में गैर कानूनी है और अगर आप पकड़े गए तो आपको सजा मिल सकती है। ये भी नियम लड़कियों पर ही लागू होता है। होमोसेक्सुअलिटी तो मानो जुर्म है। समलैंगिक संबंध गैर कानूनी है और इसके लिए कड़ी सजा है, जिसमें कोड़े मारना और मौत की सजा तक शामिल है। तलाक और महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित हैं। इस्लामिक कानून के तहत पुरुष सिर्फ तलाक 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 कहकर तलाक दे सकता है, लेकिन इसमें अब बदलाव हुए हैं। हालांकि महिला को तलाक लेने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। महिलाओं को स्टेडियम जाने की अनुमति भी नहीं थी दोस्तों। 2018 से पहले महिलाओं को स्टेडियम जाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता था और परमिशन लेनी पड़ती थी और वो भी नहीं मिलती थी। लेकिन अब महिलाएं कई सेक्टर्स में काम कर रही है। यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रतिबंध हटा है। टूरिज्म और कपड़ों में काफी ढील हुई है। विदेशी महिलाओं को सऊदी अरब में अबाया पहनने की जरूरत अब नहीं है, लेकिन उन्हें मर्यादित कपड़े पहनने होंगे। हाल के वर्षों में सऊदी अरब में महिलाओं और शादी से जुड़े नियमों में थोड़ा बहुत बदलाव हुआ, लेकिन अब भी नियम और कानून सख्त है। इस्लामिक कानून का पालन करने के वजह से यहाँ पर पर्यटकों पर और आम लोगों पर भी कड़े नियम और कानून लागू होते हैं। इस्लाम, पैगंबर मोहम्मद साहब या पवित्र ग्रंथों का अपमान करना सऊदी अरब में अपराध माना जाता है। इस जुर्म में आपको फांसी, उम्र कैद, कोड़े या लंबी जेल भी हो सकती है। इसी के साथ अगर आपने शराब पी, बेची या फिर सार्वजनिक रूप से शराब पी तो भी आप अपराधी बन जाएंगे। सऊदी अरब में शराब पीना, बेचना और रखना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अगर आपने ऐसा किया तो सार्वजनिक रूप से आपको कोड़े मारे जाएंगे, जेल हो जाएगी और इतना ही नहीं, भारी जुर्माना भी भुगतना पड़ेगा। और हाँ, अगर चोरी की तो हाथ काट दिए जाएंगे। ड्रग्स का सेवन और तस्करी करने पर जेल तो निश्चित है। इतना ही नहीं, कोड़े भी मारे जाएंगे। अति होने पर मौत की सजा है। सरकार के खिलाफ बोलना, आलोचना करना, अफवाहें फैलाना गैर कानूनी है। सोशल मीडिया और फ्रीडम ऑफ स्पीच भी आपको यहाँ नहीं मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ सजा। सार्वजनिक जगहों पर भी आपका जो बिहेवियर है उस पर यहाँ की सरकार नजर रखती है। सार्वजनिक रूप से प्यार जताना यहाँ पर जुर्म है। अश्लील हरकतें करना गलत है। गंदे कपड़े पहनना या किसी के साथ मिसबिहेव करना तो अपराध ही है। इसके लिए आपको जुर्माना हो सकता है, जेल हो सकती है या फिर आप देश से बाहर फेंक दिए जाओगे। इसी के साथ दोस्तों, रमजान, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रमजान का समय चल रहा है और रमजान के दौरान दिन में सार्वजनिक रूप से खाना पीना खाना गैर इस्लामिक माना जाता है यहाँ पर, खासकर मुसलमानों के लिए। और अगर आपने सार्वजनिक रूप से खाना पीना खा लिया तो जुर्माना लग सकता है और आप जेल से बाहर भी फेंक दिए जा सकते हैं। पहले तो अनजान पुरुषों और महिलाओं का एक साथ बैठना यहाँ पर जुर्म माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे अब परिवर्तन हुआ। लेकिन फिर भी घूमना या काम करना अभी भी प्रतिबंधित है, लेकिन अब इसमें कुछ ढील जरूर मिली है। आप साथ में एक ऑफिस में तो काम कर सकते हैं, लेकिन कहीं घूमने जा रहे हैं तो आपको परिवार से परमिशन लेनी पड़ेगी। इसी के साथ दोस्तों, सऊदी अरब में कानून बेहद सख्त है। यहाँ शरिया कानून के तहत अपराधों की सजा बहुत कठोर है। हाल के सालों में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी उतना ही नहीं कि आप आजाद हो जाए। वैसे मैं तो यही कहूंगी कि ज्यादातर नियम यहाँ पर महिलाओं पर लागू हैं। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं को कुछ ढील दी गई है, लेकिन उतनी भी नहीं जितनी वो हक रखती हैं। यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करना पहला अधिकार पुरुषों का है, महिलाओं का नहीं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि अब महिलाएं सशक्त हो रही हैं, पढ़ लिख रही हैं और देश में आगे बढ़ रही हैं। आई होप जो भी नियम कानून महिलाओं के विकास में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं वो सऊदी अरब हटाए और इस चिड़िया को खुलकर उड़ने दे।
आपका इस पर क्या कहना है हमें ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।